को मसावी हकूक देने के, लेकिन अगर आपको उसको उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो आप सियालकोट चैम्बर को देखिए। 15 years back 15 years back they said कि भाई अब it's a high time कि women should come and sit on the table, actually should be among the decision makers। 6 खवातीन से हम शुरू हुए and within 15 years we reached up 100+ members, और आज 2 years हो गए हमें ऑलमोस्ट हम विमेन चैम्बर बनना। और ये मैं समझती हूँ इन्होंने ही हमें एम्पावर किया, और ये विमेन एम्पावरमेंट की बेहतरीन मिसाल है। गवर्नमेंट हमारी सर बहुत कहती भी है, और मैं उनकी इंटेंशन को डाउट नहीं करती कि वो कहती है कि खवातीन को आगे आना चाहिए। 52% ऑफ पॉपुलेशन है, और जब तक वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक वर्कफोर्स में नहीं आएंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लेकिन सॉरी टू से सर, अभी तक हमने कोई भी टेंजिबल इकदाम उनकी तरफ से लेते हुए हमने नहीं देखा, ना कोई टेंजिबल हमें बेनिफिट्स मिले हैं। मैं थोड़ी सी गुजारिशात एक दो आपके सामने रखना चाहूंगी जो मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस अगर हम चाहते हैं कि विमेन वाकई खवातीन लीड रोल में आए। पहली बात तो ये सर कि जो सिर्फ हमें विमेन वर्कफोर्स ही नहीं चाहिए, हमें विमेन डिसीजन मेकर्स भी चाहिए, हमें विमेन ओन्ड कंपनीज चाहिए। हमें बीइंग फ्रॉम एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी, माय बिलीफ इज कि जब तक खवातीन एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं आएंगी हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। एक्सपोर्ट बिजनेस में आने के लिए 2 चीजें हैं, एक उनको इंकरेज करना कि एक्सपोर्ट, दूसरा जो ऑलरेडी विमेन ओन्ड लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको फैसिलिटेट करना बहुत जरूरी है सर। और वो फैसिलिटेट तब होंगी कि उनके जैसे मैं समझती हूँ कि दे शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलेटेड प्रोविंशियल टैक्सेस, लीवाइज एंड चार्जेस। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो विमेन ओन्ड कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कंपनीज हैं रजिस्टर्ड कंपनीज, उसमें जो विमेन वर्कफोर्स है उसकी कम से कम 50% ऑफ द पे शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए मैं समझती हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ना आपकी रेवेन्यू पे बहुत बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा, खवातीन को कॉन्फिडेंस मिलेगा, खवातीन लीड रोल से स्टार्ट करके दें, गवर्नमेंट में फैसिलिटेट कर रही है। व्हाई डोंट वी टेक सच मेजर्स। थर्ड जो कि मैं समझती हूँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे शहर के हवाले से कि हमें विमेन रिलेटेड स्किल जो है ना ट्रेनिंग जो है ना वो इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर्स कोई नहीं है यहाँ पे, जो ऑलरेडी हमारे जो टेवटा के और उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में जो करिकुलम पढ़ाया जाता है उसका हमारी इंडस्ट्री से की। सो व्हाट वी नीड सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेंटर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द विमेन, जो कि हमारे सियालकोट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो कि भाई ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग है जो हमें देनी चाहिए। एक हमें एक ऐसा सेंटर बना दीजिए, चाहे उसमें से 1-2 इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, सर्जिकल पकड़ ले आप स्पोर्ट्स वेयर के ले लें, लेकिन वो ऐसा हो जो कि एक एग्जांपल होता कि हम लोगों ने अभी मार्च में एक एग्जीबिशन की थी वी एग्जिबिट के नाम से सियालकोट में। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मीडिया से भी या जितने हमारे SCCI के मेंबरान हैं ये सब वहां पे गए। और सर ये एक बड़ी सक्सेसफुल सा एक एग्जीबिशन था जो कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सियालकोट। रिक्वेस्ट है कि सर ये जो वी एग्जिबिट 2023 के नाम से हमने जो अभी किया है इसको हम जिनको हम नहीं जानते थे और उनको भी नहीं पता था और वो आगे आई और ये एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा था। तो सर मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप इस वी एग्जिबिट को TDAP के कैलेंडर में एडअप कर लें और हर साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस एग्जीबिशन को करवाए। इनके साथ गुजरात चैम्बर गया हूँ, झेलम चैम्बर, मंडी बाउद्दीन चैम्बर, तो जो काम उन्होंने इनके सुपुर्द किए हैं और मैं उनसे पूछता रहता हूँ तो वो काफ़ी हद तक वो काम अपने पाया तकमील को पहुँचने वाले हैं। अब जहाँ तक हमारी गुजारिशात का तल्लुक है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस पे भी वो उसी तरह ही काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मैं जिस चैम्बर को विजिट करता हूं सर, तो वहां पर जहां पर ड्राई पोर्ट है खास तौर पे, वहां पर इन्होंने एक पंजाब सेस लगाया हुआ है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स कहते हैं और एक टैक्स लगाया हुआ है सिंध टैक्स। अब सिंध से जो माल आता है वो सिंध टैक्स चार्ज कर देते हैं और हमारे PRA वाले पंजाब टैक्स भी चार्ज कर देते हैं। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं कि ड्राई पोर्ट को एक्चुअली ड्राई कर दिया गया है और वो फिर सिंध से क्लियर कराते हैं और फिर माल लेकर आते हैं। हमने PRA को समझाया कि इसकी कोई अमाउंट ही नहीं है जो आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं और उस कलेक्ट करने के चक्कर में जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी फाइनेंस बहुत सारी चीजें तो मुझे भी समझने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। सेक्रेटरी फाइनेंस ने बोला कि तनवीर भाई इसका काम तो कलेक्शन है, ये थोड़ी खत्म कर सकता है, तो ये आप मुझको दें, मैं समरी बना के भिजवाऊं उसको खत्म करवाऊं।
तो सेक्रेटरी फाइनेंस से कल फाइनल मीटिंग हो गई है, इंशाल्लाह हम इसको भी खत्म करवाएंगे, हम इस पे लगेंगे। के ऊपर है उसको ज्यादा टैक्स है, जो उसकी पिछली गली में उसको टैक्स नहीं है, तो उसका क्या कसूर है कि फैक्ट्री अगर मेन रोड पर आ गई है तो उसको आप ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो? तो ये भी हमने टेकअप किया हुआ है, और इसके पीछे जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्साइज हैं